2024 के लोकसभा चुनाव में हार तो बड़े बड़े दिग्गजों को मिली है, लेकिन ऐसी जिल्लत वाली हार शायद ही किसी बड़े नेता को मिली हो जो स्मृति ईरानी को मिली है। मोहतरमा स्मृति ईरानी को हार गांधी परिवार के पीए से मिली है। बहुत पहले शिवसेना के लीडर संजय राउत ने अपने स्टेटमेंट में कहा था, मुझे इस बात का दुख है कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के पीए से हारेगी, और वही हुआ। राहुल गांधी को पिछले चुनाव में 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी से हरा दिया था। तो इस मर्तबा राहुल गांधी ने बदला लेने के लिए खुद वहां से चुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि पहुंच गए रायबरेली। लोगों को उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। गांधी परिवार ने अपने पीए को वहां से उतार दिया और पीए के जरिए से स्मृति ईरानी को हरा करके जो जिल्लत और रुसवाई की है उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। और इस वक्त यही खबर सबसे ज़्यादा चल रही है कि आखिर इतनी बुरी हार कैसे हो सकती है। और इन्होंने हराया है, यह है किशोरी लाल। प्रियंका गांधी ने इनकी हार के बाद ट्वीट किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आप देखिए 1,67,196 वोटों से किशोरी लाल ने कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर अमेठी से जीत हासिल की है, और स्मृति ईरानी 1,67,196 वोटों से हार गई है अमेठी लोकसभा से। किशोरी लाल को पूरा वोट मिला 5,39,228 और स्मृति ईरानी को वोट मिला 3,72,032। तो स्मृति ईरानी की हार नहीं बल्कि बहुत बुरी हार है, करारी हार है, और ऐसी हार को जिल्लत आमेज हार कहा जाता है। इस सीट का फैसला हो चुका है, किशोरी लाल चुनाव जीत चुके हैं और यहाँ ज़्यादा वोटों का नुकसान भी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार, यहाँ माफ़ कीजिएगा, बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, इन्होंने सिर्फ 34,000 वोट ही काटा। तो बुरी हार स्मृति ईरानी को मिली है, और इसी वजह से इस हार के बाद ट्विटर पर बहुत कुछ ट्रेंड हो रहा है। लेकिन सबसे पहले प्रियंका गांधी के ट्वीट देखिए। प्रियंका गांधी ने किशोरी लाल के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसमें ये कॉमन आदमी की तरह किशोरी लाल दिख रहे हैं। आप कहेंगे कोई मजदूर है, कोई और है, लेकिन नहीं, ये एमपी बन चुके हैं और अमेठी से इन्होंने जीत हासिल की है। इनके पास ये प्रियंका गांधी बैठी हुई है, बहुत पुरानी तस्वीर लग रही है, और इस तस्वीर में इनके हाथ में भी एक प्लेट है, प्रियंका गांधी के भी हाथ में प्लेट है, और इस प्लेट में कुछ है नहीं, ये मिर्च रखा हुआ है, इनके हाथ में भी रोटी है। मतलब एक नॉर्मल सा सादा खाना ये लोग कहीं खेत में बैठकर खा रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको देख करके। अगर आप इनकी शक्ल नहीं पहचानते हो तो कोई खेत में काम करने वाले दोनों मजदूर हैं जो कुछ खा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, किशोरी भैया, मुझे कभी कोई शक नहीं था, मुझे शुरू से यकीन था कि आप जीतोगे। आपको और अमेठी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई। इसमें कोई शक नहीं कि किशोरी लाल की जीत में प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि प्रियंका गांधी इस तरह अमेठी में चुनाव प्रचार कर रही थी जैसे खुद यहाँ से ये वो उम्मीदवार हो, वो चुनाव लड़ रही हो। बड़ी बड़ी सभाएं भी कर रही थी, छोटी छोटी रैली भी कर रही थी, और एक साफ था कि प्रियंका गांधी पूरी तवज्जो दे रही है। अगर किशोरी भैया हारते तो प्रियंका गांधी क्रेडिट भी लेती, हार की जिम्मेदारी कबूल करती। जीत रही है तो पूरी की पूरी बधाई दे रही है। यही वजह है कि अभी राहुल गांधी ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने किशोरी लाल को जीत का क्रेडिट दिया और कहा कि मेरी बहन को भी क्रेडिट जाता है। और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया किशोरी लाल के बारे में कि वो उनके पीए हैं, उनके लिए काम करते हैं, ये उनका अपमान था और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और ये किशोरी लाल हैं, इनको आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि किशोरी लाल ने चुनाव जीत लिया है लोकसभा का, और एक तरह से कांग्रेस परिवार की बड़ी जीत है। उसके बाद प्रियंका गांधी ने दूसरे मुद्दों पर भी ट्वीट किया। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो राहुल गांधी ने किया है। सोनिया गांधी भी बैठी थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रियंका गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई, लेकिन वो पीछे बैठी हुई थी। आप देख सकते हैं प्रियंका, कांग्रेस कि जो फॉर्मर चेयरपर्सन रही है सोनिया गांधी, वो है, राहुल गांधी है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो सदर है, तीनों ने खिताब किया है। कल एनडीए अलायंस की मीटिंग, उसमें बड़ा फैसला होगा। रायबरेली की सीट भी राहुल गांधी ने जीत ली है, और जीत के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, रायबरेली के परिवारीजन और मेरे प्यारे कार्यकर्ता साथियों, आपने एक बार फिर हमें अपने स्नेह और आशीर्वाद से निहाल कर दिया है। रिश्तों का ये कर्ज हम कभी नहीं उतार पाएंगे, मगर हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी सेवा में कोई कसर न छोड़ें और इस रिश्ते को हमेशा के लिए निश्चित से कायम रखें। आज मुझे अपने यूपी की जनता पर सबसे ज़्यादा गर्व है, क्योंकि आपने अपनी जागरूकता और विवेक से सच्चाई को पहचाना।
आपके विवेकानंद निर्णय ने देश के संविधान और हमारे लोकतंत्र को बचा लिया है। इंडिया अलायंस की तरफ से इस रिजल्ट का खैर मकदम किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी, संविधान बदलने का प्लान था। इंडिया अलायंस ने कहा कि हमें बीजेपी को 400 पार पहुंचने से रोकना है, संविधान को बचाने से रोकना है। भले ही सरकार बनने के चांसेस एनडीए की तरफ से ज़्यादा है, इंडिया अलायंस सरकार बनाए इसका दूर दूर तक चांस नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस में जितना जश्न मनाया जा रहा है उतना बीजेपी में नहीं, और उसकी वजह साफ है, क्योंकि इस रिज़ल्ट की वजह से आप कह सकते हैं कि बीजेपी का ख्वाब पूरा नहीं हो पाया है, और इंडिया अलायंस ने बीजेपी को 400 पार बल्कि 300 से ऊपर जाने से रोक दिया है। इसी वजह से इंडिया अलायंस जश्न मना रहा है, और सबसे ज़्यादा लोग जिक्र कर रहे हैं स्मृति ईरानी का, क्योंकि मैडम को बहुत बड़ी हार मिली है, और ऐसी हार, ऐसी जिल्लत वाली हार नहीं किसी को मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए।